अस्सलामुअलैकुम माय लिटिल लर्नर्स। आज का हमारा टॉपिक है लोगो डिज़ाइन करना। ठीक है, ये हमारी कैनवा एडवांस की फ़र्स्ट क्लास है, जिसमें हम सीखेंगे कि किस तरह से हम किसी भी बिज़नेस के लिए, किसी भी कंपनी के लिए किस तरह से लोगो डिज़ाइन करते हैं। अब बेटा, लोगो होता क्या है? लोगो इज़ एक्चुअली समथिंग, सम पिक्चर, एक छोटी सी पिक्चर होती है जो कि हमारे बिजनेस को डिफाइन करती है, हमारे इंटरेस्ट को डिफाइन करती है। एंड यू कैन सी के एक लोगो से किस तरह से आपके बिजनेस का पता चलता है कि आप क्या काम करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको जस्ट लोगो को डिफाइन कर रही हूँ कि लोगो क्या है। लोगो एक छोटी सी पिक्चर होती है जो कि किसी ब्रांड को, किसी स्कूल को, किसी भी बिज़नेस को डिफ़ाइन करती है। और लोगो कितने तरह के होते हैं? लोगो 2 टाइप के होते हैं। एनिमेटेड लोगो भी होते हैं एंड स्टिल लोगोस भी होते हैं। ठीक है? एनिमेटेड भी होते हैं, लेकिन वो सिर्फ़ आप वीडियो फ़ॉर्म में ही आपके पास शो होंगे। अगर आपने प्रिंटेड फ़ॉर्म में लेने हैं तो वो आपको स्टिल लोगोस उसके लिए ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, और अब लोगो क्या है? लोगो किस तरह से डिज़ाइन करते हैं, उसके लिए क्या-क्या रूल्स हमारे माइंड में होने चाहिए। सबसे पहले तो भई आपका लोगो जो है वो सिंपल होना चाहिए। यानी कि उसमें आपने बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं डाल देनी। सपोज़ अगर आप कुकिंग का लोगो बना रहे हैं, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि उसमें स्पून भी हो, उसमें पैन भी हो, उसमें स्टीम भी हो, स्टोव भी हो, उसमें आपका एप्रन भी हो, इसके साथ-साथ उसके अंदर आपका नाम भी पूरा हो। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू मेक पुट ऑल द थिंग्स इन दैट। ठीक है ना? आप जस्ट उसके अंदर छोटी-मोटी 1-2 चीज़ों से भी अपने जो क्या कहते हैं बिज़नेस को रिकॉग्नाइज़ करवा सकते हैं। ठीक है? सेकंड नंबर पे क्या है कि याद रहने वाला हो। यानी कि आपने इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना लेना कि वो किसी को याद ही ना रहे। वो ऐसा हो, सिंपल हो कि वो ईज़िली याद रहने वाला हो। थर्ड नंबर पे आपका जो लोगो है वो रेलेवेंट होना चाहिए। लाइक आपके बिजनेस से रेलेवेंट हो। इट शुडंट बी देयर कि भाई आप जो काम कर रहे हैं वो आपका क्या है कि इट इज़ अबाउट कंस्ट्रक्शन साइट, और उसमें आप चम्मच प्लेट को शो कर रहे हैं। ठीक है ना? स्पून प्लेट नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसमें कुछ बिल्डिंग टाइप पिक्चर होनी चाहिए। ठीक है? उसके बाद कलर्स आपने अपने रेलेवेंट लेने हैं। मैं वो भी आपको अभी बताऊंगी कि आप कौन कौन से कलर्स किस टाइप के लोगोस के में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद क्या है कि जो आप उस पे टेक्स्ट ऐड कर रहे हैं, इट शुड बी रीडेबल। ठीक है, कि वो रीडेबल होना चाहिए, पढ़ने वाला उसका उसको पढ़ सके, उसको देख के आपका बिजनेस को मीन्स कि पहचान सके फ़ौरन से। ऐसा नहीं होना चाहिए, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए कि पढ़ने वाला देखता रहे और परेशान हो जाए कि भई ये पता नहीं किस से रिलेटेड क्या बिज़नेस है, इन्होंने किसके लिए लोगो बनाया हुआ है। अच्छा, अब लोगो बनाने के लिए हमने कौन-कौन से स्टेप्स हैं जिनको हमने फ़ॉलो करने हैं। सबसे पहले आपने अपना स्टाइल, अपनी टॉपिक को चूज़ करना है। ठीक है? मेरा क्या टॉपिक है? मेरा टॉपिक है डिजिटल एजुकेशन। ठीक है? अपना स्टाइल चूज़ करें। अब मैंने उसमें क्या स्टाइल चूज़ करना है, मैं क्या चाह रही हूँ कि भई मैंने उसके अंदर कोई कैप बनानी है, या मैंने उसके अंदर कोई बुक बनानी है, या कोई कंप्यूटर बनाना है, मैंने क्या बनाना है। उसके बाद उसमें सिंबल्स एंड आइकन चूज़ करने हैं। ठीक है? वही चीज़ अगेन आ गई कि हमने उसमें कौन-कौन सी चीज़ें ऐड करनी है। अपना नेम ऐड करना है। अब ज़रूरी नहीं है कि मैं पूरा नेम ऐड करूँ, मैं जस्ट उसका एक वर्ड भी ऐड कर सकती हूँ। ठीक है? उसके बाद कलर्स, कलर्स की मैं अभी आपको पूरी की पूरी बताऊंगी कि हमने कौन कौन से कलर्स को कहाँ कहाँ यूज़ करना है। बैलेंस होना चाहिए अरेंजमेंट उसका। चाहे आप टेक्स्ट को ऊपर रखें, मिड में रखें, नीचे रखें, या चाहे आप टेक्स्ट को छोटा करें, बड़ा करें, वो आपने अपने हिसाब किताब से बैलेंस करना है सारा अरेंजमेंट।
अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको कुछ फेमस सिंबल्स दिखा रही हूँ। आप इसको देखकर ही डिफाइन कर सकते हैं कि अबाउट विच बिजनेस दीज आर। ठीक है, ये देखिए सबसे पहले वाला, ये मेरा जो सिंबल है इट इज़ शोइंग कि भाई मेरा जो बिजनेस है इट इज़ रिलेटेड टू एनी बिल्डिंग टाइप। ठीक है, ये किसी सिटी को प्रेजेंट कर रहा है, या किसी कंस्ट्रक्शन साइट को प्रेजेंट कर रहा है, या किसी प्रॉपर्टी के ग्रुप को प्रेजेंट कर रहा है। अब ये लीफ है, इट इज़ प्रेजेंटिंग समथिंग नेचर। ठीक है, समथिंग एग्री बिजनेस, कोई मेडिसिन भी हो सकती है, कोई फर्टिलाइज़र भी हो सकता है, या कोई नेचुरल फूड भी हो सकता है। अब ये वाला मेरा सिंबल शो कर रहा है समथिंग एजुकेशन टाइप, बिकॉज इन दैट यू कैन सी ए बुक, ए कैप। ठीक है, एजुकेशनल। अब ये वाला जो हमारा सिंबल है, इसको देखते ही पता चल रहा है दैट आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग डाइनिंग के बारे में बात हो रही है। इट कैन बी रेस्टोरेंट, इट कैन बी ए कॉफ़ी शॉप। ठीक है, और ये वाला जो हमारा बिजनेस है इट इज़ रिलेटेड टू समथिंग क्रिएटिविटी। हम कोई एडिटिंग ऐप बना रहे हैं। ठीक है, सो दीज आर द सिंबल्स जिनको आप देखते ही गेन कर लेंगे कि बिजनेस किस चीज़ से रिलेटेड है। And we are gonna make such type of symbols, almost same type of symbols. Okay, अब यहाँ पे बेटा कलर्स आ गए। मैंने आपसे कहा था कि आई विल टेल यू अबाउट द कलर्स। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास ब्लू कलर है, इट इज़ टेलिंग अस अबाउट कामनेस, कि भाई हमने सुकून का कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें हमने इस तरह की चीज़ को शो करना है। जैसे किसी स्कूल का, किसी टेक का लोगो है। ठीक है, जैसे फेसबुक एक टेक्निकल वर्किंग साइट है, तो उसका जो कलर है देखिए वो ब्लू कलर है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि भाई आप इसके अलावा कोई और कलर यूज़ कर ही नहीं सकते, बट इट इज़ जस्ट सजेशन कि भाई इस तरह के कलर्स जो हैं वो ज़्यादा अपीलिंग होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब रेड कलर है। स्पोर्ट्स में या गेम्स में या फूड्स में आप ब्राइट कलर्स यूज़ करते हैं जो एनर्जेटिक होते हैं। उसके बाद ग्रीन कलर है, नेचर। अभी हमने लीफ के बारे में भी बात की कि हमने कोई नेचुरल टाइप जो बिल्कुल नेचर रिलेटेड चीज़ हो, तो हमने वहाँ पे ग्रीन कलर यूज़ करना है। अच्छा, येलो कलर है, जैसे हम कोई बच्चों का स्टफ़ बना रहे हैं, चाहे वो टॉय शॉप है या कोई उनकी गारमेंट्स शॉप है या कोई स्कूल है, तो हम अमूमन येलो कलर यूज़ करते हैं बच्चों के लिए, कि ये क्रिएटिविटी को, किड्स ब्रांड्स को शो करता है। ब्लैक कलर है, ये फैशन, लग्ज़री। ठीक है, उसके बाद वाइट कलर है, ऑलमोस्ट सेम वाइट कलर भी सुकून का कलर होता है। उसके बाद पर्पल कलर है, आर्ट में ब्यूटी लोगोस, यानी मैंने अभी आपको बताया कि हम कोई भी बनाएंगे जब वो क्या कहते हैं उसको, क्रिएटिविटी, समथिंग एडिटिंग, तो फिर हम वहाँ पे मल्टी कलर्स यूज़ करते हैं। उसके बाद ऑरेंज कलर टॉय शॉप में या फन शॉप में आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आपने क्या करना है, अपना लोगो डिज़ाइन करना है। उसके लिए आपके माइंड में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए? योर नेम, कंपनी एंड बिजनेस। ठीक है, कि आपने अपना नेम चूज़ करना है, आपने अपनी कंपनी चूज़ करनी है कि वो क्या काम करती है, उसका क्या नाम है। उसके बाद आपने अपना बिजनेस चूज़ करना है कि आपने क्या प्रेजेंट करना है। हेयर आई विल शो यू। हम बैक पे जाते हैं, और बैक पे जाके मैं न्यू पेज लेती हूँ, ऐड। ठीक है, यहाँ से मैंने, ये मेरे पास लोगो आ गया। अब ये स्टैंडर्ड साइज़ है एक लोगो का। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको 2 से 3 लोगोस डिज़ाइन करके दिखाती हूँ। सपोज़ मैं फर्स्ट वन लोगो डिज़ाइन कर रही हूँ, और मैंने कलर्स ले लिए हैं ग्रेडियंट, और मुझे चाहिए वाइट और ब्लैक कलर। ठीक है, अब मैं इसको, मुझे ये अच्छा नहीं लगा तो मैं इसके लिए ये वाला ऑप्शन चूज़ करती हूँ। अब आई एम टॉकिंग अबाउट कंस्ट्रक्शन साइट। क्लास में इब्राहिम ने मुझे कहा कि हम डी ड्रिल के नाम से अपना लोगो बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले कोई कंस्ट्रक्शन रिलेटेड
पिक्चर या कोई इमेज, कोई ग्राफिक चूज़ करती हूँ। एज़ आई एम टॉकिंग अबाउट कंस्ट्रक्शन, ठीक है? बिल्डिंग का मतलब तो ये भी हो सकता है कि हम किसी प्रॉपर्टी ग्रुप को डिफ़ाइन कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे ये वाला ऑप्शन चूज़ करती हूँ। इट इज़ क्लियरली टेलिंग कि भाई कुछ समथिंग कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कुछ समथिंग वर्किंग हो रही है यहाँ पे। अब मैं जाती हूँ। अब बेटा यहाँ पे आपने 2 चीज़ों का ख़्याल रखना है कि टेक्स्ट ऐड करते हुए टेक्स्ट स्टाइल आपने अपनी एज ग्रुप के हिसाब से, यानी कि जो आपकी ऑडियंस है, जो आपका टारगेट है, वो मैच्योर हैं, तो आपने टेक्स्ट स्टाइल सिंपल वन चूज़ करना है। अगर वो देयर आर लाइक चिल्ड्रन, तो आपने फंकी टाइप कोई छोटा मीन्स के पॉपी किस्म का भी आप टेक्स्ट स्टाइल चूज़ कर सकते हैं, ठीक है? आई टेक दिस वन। Select it and write your name. I will put it here and I will put it here. ठीक है? इट इज़ शोइंग अस कि भई हमारा जो बिज़नेस है वो किससे रिलेटेड है और उसका एक नाम भी है जो कि बड़ा क्लियरली हमें याद हो गया है। अच्छा, एक तो ये स्टाइल है। दूसरे नंबर पे मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देती हूँ और यहाँ पे इसको लेके आती हूँ और यहाँ पे मैं इसको एडजस्ट कर देती हूँ, ठीक है? दिस वे यू कैन मेक ए लोगो ऑफ एनी कंस्ट्रक्शन साइट। अच्छा, अब हम एक और कंस्ट्रक्शन साइट से हट के कोई लोगो बनाते हैं। सपोज आई एम गोना मेक ए लोगो ऑफ एनी एडिटिंग साइट। आई विल चूज द ब्राइट कलर्स। लाइक दिस एंड आई विल चूज ए फ्लावर। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि मैं कोई फ्लावर ही लूँ, मैं वैसे कोई लोगो यहाँ पे चूज़ करती हूँ और कोई मज़ेदार सी, ये देखें मुझे ये अच्छा लगता है। बेटा जो एडिटिंग ऐप्स होती हैं उनमें डिफरेंट कलर्स यूज़ होते हैं एंड इट प्रेजेंट्स कि भाई जो आपका काम है वो किससे रिलेटेड है। इट इज़ रिलेटेड टू योर क्रिएटिविटी। आप कोई नई चीज़ बनाने जा रहे हैं। रेड कलर को मैं चेंज करती हूँ, मुझे रेड कलर अच्छा नहीं लगा। सपोज माई नेम इज़ पिक्सोग्राम, ठीक है? अब ज़रूरी नहीं कि मैं यहाँ पे पूरा पिक्सोग्राम लिखूँ। मैं चूज़ करती हूँ PXNM। और कलर मैं इसके रिलेटेड कोई और चूज़ कर लेती हूँ, पिंक ले लेती हूँ या येलो ले लेती हूँ। ठीक है, ये मुझे स्टाइल अच्छा नहीं लगा, तो मैं इसका स्टाइल चेंज करूँगी। सो आई विल चूज़ दिस स्टाइल एंड नाउ माय लोगो इज़ रेडी। इसको आप चाहे थोड़ा-सा बड़ा कर लें। ठीक है बेटा, तो अब आप लोगों ने मुझे अपने यहाँ, मैं मुझे ये अभी भी अच्छा नहीं लग रहा, मैं इसका क्या करती हूँ, फॉर्मेट चेंज करती हूँ, इफ़ेक्ट में जाती हूँ, इसकी शेप चेंज करती हूँ। अब चाहे मैं इसको
ठीक है, दिस वे यू कैन मेक एनी लोगो। अब आपने मुझे अपने 3-3 लोगोज़ आज बना के सेंड करने हैं असाइनमेंट में, और एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन कमेंट्स।